मैंने तो कहा एक लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा थी, जिसके पीछे मैं हाईकमान की कमजोरी मानता हूँ कि इतने वर्ष क्यों लगा देते हो आप लोग, क्यों निर्णय लेने में इतना समय लगता है आप लोगों को। दमदारी से निर्णय लीजिए। तो कभी कमलनाथ के खास माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर कह रहे हैं कि वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। सज्जन वर्मा इशारों में कमलनाथ का नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलना हाई कमान की कमजोरी थी। फैसले लेने में उन्होंने देरी कर दी। आला कमान को अब दमदारी से फैसले लेने होंगे। मैंने तो कहा एक लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा थी, जिसके पीछे मैं हाईकमान की कमजोरी मानता हूँ कि इतने वर्ष क्यों लगा देते हो आप लोग, क्यों निर्णय लेने में इतना समय लगता है आप लोगों को। दमदारी से निर्णय लीजिए। तो मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी को मैं तो कहता हूँ कि आप बिजली जनरेटिंग पावर स्टेशन हो, यहीं से विद्युत की लाइनें जाके कांग्रेस के अन्य नेताओं को मिलती है, तब वो रोशन होते हैं। तो जब आपको लगता है कि हमें दूसरी पंक्ति को आगे लाना है, तो इतनी देर आप जब तक इनमें पावर दोगे तब तक पावर रहेगा, नहीं दोगे तो नहीं रहेगा। तो सेकंड लाइन को मजबूत करने के लिए मैं कई वर्षों से पैरवी कर रहा हूँ। मुझे सुखद अनुभूति है कि लंबे समय के बाद, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है जीतू पटवारी का, उमंग सिंगार का और हेमंत कटारे का। तीनों नौजवान चेहरे हैं, स्फूर्ति से भरे हुए, और निश्चित रूप से ये टीम भाजपा के चक्के छुड़ा देगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। क्या लगता है वैसे आपको, अब चूँकि कमलनाथ जी भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, कमलनाथ जी खुद ही कह चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश में रहकर ही अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन अब चूँकि परिवर्तन एक किया है और यूथ के हाथ में बागडोर दी है। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली में अभी कांग्रेस में कई पद ऐसे रिक्त हैं जहाँ पे इन वरिष्ठ नेताओं की पद स्थापना की जा सकती है, और 3-4 महीने बाद लोकसभा का बड़ा चुनाव हमारे सामने है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ ये लोग दिल्ली में बैठ के भी अपने अनुभवों का लाभ पूरी कांग्रेस को दिला सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में मिली करारी हार का ठीकरा आला कमान ने कमलनाथ पर फोड़ा, और चुनावी परिणामों के 14 दिन बाद कमलनाथ से पीसीसी पद छीनकर जीतू पटवारी को दे दिया। जीतू पटवारी को पद देने की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि कमलनाथ शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो प्रदेश के मुद्दों को गर्मजोशी के साथ जनता के सामने नहीं रख पाते हैं। वहीं जीतू किसान नेता के साथ साथ ओबीसी का बड़ा चेहरा भी है, और उनका नेचर भी काफ़ी एग्रेसिव है। वो प्रदेश के मुद्दों को एग्रेशन के साथ जनता के सामने रखते हैं। पिछले 5 सालों में कमलनाथ बीजेपी को स्थानीय मुद्दों पर घेरने में कामयाब नहीं हो पाए, और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा जीतू को पीसीसी की कमान देकर कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अपने पाले में करने में कामयाब होती है। देवास से शकील खान की रिपोर्ट, एमपी तक।